हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो 3.1 और 3.2 हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर 3 करेंगे, उसमें 3.3 पढ़ेंगे, पर्सनल वाला 3.3। तो मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह जो भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं किसी बारे में। और अगर आपको किसी क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमको मैसेज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम मतलब या तो आप हम आपको वीडियो के द्वारा उसके क्वेश्चन का हल बताने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको एक पर्सनल वीडियो भेज दी जाएगी उस क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो 3.3 में हम पढ़ेंगे। तो देखो, आव्यूह का परिवर्तन। आव्यूह का परिवर्तन क्या होता है? आव्यूह को उल्टा कर दो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। देखो बेसिकली वही होता है यार, आव्यूह का परिवर्तन मतलब आव्यूह को उल्टा करना। देखो, मान लो ए, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसका परिवर्तन, परिवर्तन को देखो। अब ये तो इसके परिवर्तन को या तो ए ट्रांसपोज से, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन, या फिर ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक है। तब इसका ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब है पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है। क्या बोला मैंने? पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है। कैसे करते हैं? देखो, ये इसकी पहली पंक्ति है, ठीक है, ये इसकी दूसरी पंक्ति है। तो पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में चेंज करेंगे, ठीक है। 2, 3 हो गया। दूसरी पंक्ति को, ये दूसरी पंक्ति है इसकी, इसको भी अपन स्तंभ में चेंज करेंगे, 4 और ये 5, ठीक है। ये इसका ए ट्रांसपोज हो गया। आ गया समझ में ए ट्रांसपोज क्या होता है? परिवर्तन आव्यूह, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये क्या होता है? देखो, ये क्या है? ए डैश। ये क्या है? ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज आव्यूह है। ये कोई ए आव्यूह था, उसका ट्रांसपोज आव्यूह। मान लो ये ए डैश है, अगर इसके ब्रैकेट में बाहर अगर अपन ने वापस इसका वापस ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या बनेगा? ये ए मैट्रिक्स बन जाएगा अपना। क्या बन जाएगा? ये ए मैट्रिक्स बन जाएगा वापस, ठीक है। ये के क्या है? एक अचर है, मतलब ये के दो भी तीन भी कोई भी संख्या हो सकती है, एक अचर है, ठीक है। तो अगर कोई भी अचर को अपन किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या आव्यूह से गुणा करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो ये अपन ने ये के अचर है, तो ये मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये के दूसरा दूसरा है, ठीक है। के, ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के ए डैश, ठीक है। देखो, अगर कोई दो आव्यूह मैट्रिक कोई दो आव्यूह अगर प्लस में है, जैसे ए तीसरा, ए प्लस बी, और इसका ट्रांसपोज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? ए डे, इसको जो ट्रांसपोज होगा वो ए डैश पे भी लग जाएगा और बी डैश पे भी लग जाएगा। लेकिन देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। चौथा वाला क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ए और बी डैश, ठीक है। ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं आपस में, ठीक है। और ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डैश और ए डैश, ठीक है। बी डैश पहले आएगा, ए डैश बाद में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर अपन 21 देखते हैं, क्या बोल रहा है? ए बी, ए बी का ट्रांसपोज और बी बी डैश और ए डैश, मतलब ये अपन को सत्यापित करना है, ठीक है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, ए मैट्रिक्स ये अपनी ये रही, ठीक है, और बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन ए बी करते हैं, ए बी -2, 4, 5, 1, 3, -6, ये है अपनी 3 × 1 का मैट्रिक्स। ये है अपना 1 × 3 का मैट्रिक्स। तो देखो, मैट्रिक्स कब गुणा हो सकती है? मैंने आपको बताया था, जब जब इसका पिछवाड़ा और इसका अगवाड़ा दोनों सेम हो, तब जो नई मैट्रिक्स बनेगी, वो जो अपने पास नंबर बचे हैं, इसकी पंक्ति जो बची है और इसके जो स्तंभ बचे हैं, वो मैट्रिक्स बनेगी। तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी? नई मैट्रिक्स बनेगी अपने पास 3 × 3 की। क्या बनेगी? 3 × 3 की अपनी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो देखो, दो को, इसकी जो पंक्ति है
उसको इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका स्तंभ क्या है, 1 है, 3 है और -6, इसके लिए 3 स्तंभ है, ठीक है। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। फिर दूसरे अवयव के लिए -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस के 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 4 को 6 से करेंगे तो 24, माइनस के 24, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 5 को 6 से करेंगे तो -30, ठीक है। ये अपनी 3 into 3 की नई मैट्रिक्स बन गई। ये क्या बन गया अपने पास, ए और बी बन गया अपने पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज देखते हैं अपन, ठीक है। ये देखो ए बी का ट्रांसपोज क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, स्तंभ को अपन को पंक्ति में बदलना है, ठीक है। तो देखो -2, -6 और ये 12, ये पंक्ति थी इसकी, अपन ने क्या किया, स्तंभ में चेंज कर दिया, ठीक है। 4, 12, -24, ठीक है। 5, 15, -3, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपन से, बी डेश और ए डेश भी ए बी का ट्रांसपोज के समान हो, ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन को बी डेश निकालना है और ए डेश से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं बी डेश, बी डेश क्या होगा अपने पास, बी डेश होगा अपने पास ये अपना बी डेश हो गया, अलग कलर यूज कर लेते हैं। बी डेश हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 1, 3, 6, पंक्ति में था अपन ने स्तंभ में चेंज कर दिया, 1, 3, -6, ये अपना बी डेश हो गया। और ए डेश हो गया अपने पास 2, 4, 5, ठीक है। ये अपना ए डेश हो गया, पंक्ति में था वो स्तंभ में था, ये पंक्ति में हो जाएगा 2, 4, 5, -2 था ये, हाँ -2, 4, 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी डेश और ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बी डेश और ए डेश, देखो देखो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 3, स्तंभ कितना है 1, इसमें कितनी पंक्ति है 1, और स्तंभ कितने हैं इसमें 3, ठीक है। देखो इसका पिछवाड़ा इसका गोवाड़ा सेम है, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी वापस। चलो देखते हैं, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स बना दी अपन ने, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 5 से किया 5, 3 को 2 से किया -2 से किया -6, 3 को 4 से किया 12, 3 को 5 से किया 15, ठीक है। 6 को -6 को -2 से किया, ये हो गया +12, और 6 को 4 से किया -24, -6 को 5 से किया -30, ठीक है। यहाँ पे यार ये 0 था, ठीक है, ठीक है। देखो आ गए, तो अपना क्या आया, अपना ए बी डैश, बी डैश और ए डैश, ये अपनी प्रॉपर्टी भी थी चौथे नंबर की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सममित तथा विषम सममिताव्यु। सममित और विषम सममिताव्यु क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, देखो कोई भी आव्यू है, अगर उसका ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको सममित आव्यू बोलते हैं, ठीक है। विषम सममित, यदि उसका अपन ने ट्रांसपोज किया और वापस मैट्रिक्स के आगे मतलब वो नेगेटिव बन गया, मैट्रिक्स क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो वो विषम सममित आव्यू हो जाता है। चलो देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है।
जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है अपनी, 2 4 4 2, ठीक है। अपन इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या होगा, 2, देखो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, तो ए ट्रांसपोज, देखो ये इसकी पंक्ति है, सॉरी कलर चेंज कर देता हूं मैं, तो जब हम इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये पंक्ति है इसकी, इसको स्तंभ में चेंज करेंगे, 2 4, ये भी पंक्ति है, देखो स्तंभ में चेंज करेंगे, 2 और 4 और 2, ठीक है। देखो ए और ए ट्रांसपोज सेम आया, तो ये क्या है, सममित अवयव है, क्या क्या है ये, सममित अवयव है, क्या है ये, सममित अवयव, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सममित अवयव है, ठीक है। विषम सममित देखते हैं, चलो आओ, ठीक है, विषम सममित देखो, लिखा भी है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल, मतलब जो भी अवयव अपना उसके इक्वल नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। चलो देखते हैं इसके एग्जांपल को, देखो ये मान लो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ए कोई मैट्रिक्स है अपनी, ठीक है, 0 2 4 -2 -4 0 0 0 -3 3 0, ठीक है। अब अपन इसका ए ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ये अपना ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज देखो अब इसका, ठीक है, ये इसकी पंक्ति थी, इसको स्तंभ में चेंज करेंगे, 0 2 4, ठीक है, ये इसकी पंक्ति थी, इसको स्तंभ में चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ से यार 0 हट गया, थोड़ा इसमें 0 का प्रॉब्लम होता है, तो आप देख लिया करो, मतलब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक इसमें से इरेज हो जाता है 0, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है तो आप देख लेना, ठीक है। जहाँ भी मतलब मैं 0 लगाता हूँ, एक बार वीडियो में देख लेना, हो सकता है पीडीएफ में 0 मिले ना मिले, दिक्कत हो सकता है थोड़ा, तो आप देख लेना थोड़ा, अभी दिक्कत है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। देखो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में चेंज होगी, ठीक है, -2 0 3, देखो यहाँ से 0 हट गया वापस, ठीक है। ये तीसरी पंक्ति वापस तीसरे स्तंभ में चेंज होगी, -4 -3 0, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अपन क्या करेंगे, ये ए ट्रांसपोज है, अगर अपन ने नेगेटिव कॉमन ले लिया, पूरी मैट्रिक्स में से नेगेटिव अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो देखो 0, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्यों माइनस के हैं, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये -4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, -a के इक्वल आया, आया कि नहीं आया, आया ना। ये तो ये क्या है, विषम सममितावयव है, क्या है ये, विषम सममितावयव है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो प्रमेय नंबर 1 देखते हैं, आपकी देखो वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए एक सममित अवयव होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होगा, तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। मतलब ये लाइन प्रमेय ये बोल रही है कि मान लो अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये अपने पास ए कोई अवयव है, ठीक है। अगर अपन इसके जो ए अवयव है, अगर ये कोई ए अवयव है और इसी को इसके ट्रांसपोज के साथ अगर जोड़ दिया जाए, इसी को अगर इसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये क्या होगा, सममित होगा, ठीक है, सममित अवयव होगा, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोल रही है कि यदि ए कोई अपना मैट्रिक्स था, ठीक है, उसी को उसी के ट्रांस मतलब उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज अवयव को अगर घटा दिया जाए, तो वो विषम सममित अवयव होगा,
ठीक है, इसका मतलब ये था प्रमेय का मतलब। ठीक है, ये भी यार इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या बोल रहा है, देखो अपने पास कोई ये प्रमेय क्या बोल रही है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये क्या बोल रही है कि देखो अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है, मान लो ए, ये कोई अपने पास मैट्रिक्स है, ये ए। ठीक है, सॉरी, दूसरे पे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये अपने पास ए कोई आव्यूह है। ठीक है, ये अपने पास ए कोई आव्यूह है। ठीक है, अब देखो इसको सममित और विषम सममित दोनों के जोड़ के रूप में, दोनों के योग के रूप में अपन को लिखना होगा, तो अपन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश, मतलब ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज। ठीक है, याद रखना, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, देखो मैंने तुमको बताया था यदि किसी आव्यूह में से उसी के ट्रांसपोज को अगर घटा दिया जाए तो ये हो गया विषम सममित। ठीक है, ठीक है, और यदि उसी आव्यूह में उसी के ट्रांसपोज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होगा सममित। ठीक है, ठीक है, सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, देखो प्रूफ करता हूँ, मतलब कि प्रूफ तो क्या ही है, पूरा इक्वेशन सोल्व करके बताता हूँ। देखो ये हो गया हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखो इससे ये गया। ठीक है, बचा क्या अपने पास, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस हाफ ए। हाफ हाफ और हाफ मिलके क्या बनाएंगे, हाफ और हाफ मिलके क्या बनाएंगे, ए। आ गया अपने पास ए, आया समझ में, आ गया ना। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग फल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आव्यूह बी को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो करते हैं। देखो ये अपने पास बी है, तो बी को ये बोल रहा है सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो देखो अभी जस्ट अपन ने ऊपर ही पढ़ा है, कैसे कर सकते हैं, हाफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ बी माइनस बी डैश। आया समझ में। तो देखो बी प्लस बी डैश करते हैं। ठीक है, बी तो अपने पास है ही, बी डैश अपन निकाल लेंगे। ठीक है, बी प्लस बी डैश इक्वल्स टू, देखो बी क्या है अपने पास, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। बी डैश क्या होगा, देखो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी प्लस बी डैश अपना आ जाएगा। देखो 2 और 2 4। ठीक है, -2 अलग से लिख देता हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, लो देखो 2 और 2 कितना हुआ, 4 -2 और -1 कितना हुआ, -3 -4 और 1 कितना हुआ, -3 -1 और -2 कितना हुआ, -3 3 और 3 कितना हुआ, 6 4 और -2 कितना हुआ, 4 और -2 कितना हुआ, 2 1 और -4 कितना हुआ, -3
-2 और -2 और +4 2, -3 और -3 -6। ठीक है, अब देखो ये क्या था अपने पास, हाफ। देखो किसी भी मैट्रिक्स को उसके अगर किसी भी अचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब जैसे वो सममित है तो सममित रहेगा, और अगर विषम समित है तो विषम समित रहेगा। अगर किसी भी अपन चर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसमें वो बदलता नहीं है। ठीक है, अपना गुणधर्म नहीं बदलता है वो। ठीक है, तो हाफ बी प्लस बी डेस क्या आएगा, देखो ये हाफ मैट्रिक्स को उठा के अपन यहाँ रखेंगे, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ठीक है, अब ये हाफ क्या है, हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। देखो 1/2 4, 1/2 मतलब 4/2 हो जाएगा। 1/2 इससे 4 से गुणा होगा तो 4/2, 4/2 मतलब 2। ठीक है, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो। 1/2 को बाहर ही रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको अंडर मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी -3/2, ये 6/2 हो जाएगा 3, 2/2 1, -3/2 ये भी, और ये 2/2 1, -6/2 -3। ये अपना सममित अवयव आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, सममित, सममित अवयव। ठीक है, अब विषम सममित देखते हैं। ठीक है, विषम सममित क्या होगा, बी माइनस बी डैश। देखो बी क्या था अपने पास, बी था अपने पास 2 -2 2 -2 -4। ठीक है, ये था अपने पास -3 -3 6 2 2 -6 माइनस बी डैश क्या था अपने पास, ये बी डैश तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 -2 -4 -3 6 2 -3 2 -6। ठीक है, तो ये अपने पास बी माइनस बी डैश क्या होगा अपने पास, देखो दो, दो में से दो गए तो जीरो, अलग कलर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखो दो, दो में से दो गए तो जीरो। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, और ये जो माइनस अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -2 और माइनस +3 कितना हो जाएगा 1, -4 और +3 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, -3 और +2 ये हो जाएगा +1, 6 और -6 जीरो, 2 और -2 ये भी जीरो, -3 और +4 कितना हो जाएगा, -3 और +4 1, 2 और -2 जीरो, -6 और +6 ये भी जीरो। ठीक है, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हाफ बी माइनस बी डैश, ये क्या हो जाएगा, हाफ 0 1 -1, सॉरी ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, ये जीरो, हाफ को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा अपना -1/2, ये हो जाएगा अपना 1/2, ये भी अपना 1/2, बाकी सब 0 0। ठीक है, ठीक है, ये होगा अपना विषम सममित अवयव, विषम सममित
अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो अपना बी मैट्रिक्स दिया हुआ था, बी आव्यूह दिया हुआ था, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आव्यूह का योगफल देखो हम कैसे करेंगे, बी हाफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ बी माइनस बी डैश। ठीक है, तो जो बी अपना है हाफ बी प्लस बी डैश कितना था अपना, ऊपर चल के देखना पड़ेगा यार। 2 - 3/2 -3/2 -3/2 -3/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2। ठीक है, 3 1 1 3 3 1 1 3 यही था ना, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। हाँ यही था। ठीक है, हाफ बी माइनस बी डेस क्या था अपना, हाफ बी माइनस बी डेस था अपने पास 0 1/2 माइनस 1/2 1/2 1/2 0 0 0 0, ये अपना। तो इसको जब अपन पॉजिटिव में प्लस करेंगे, ठीक है, जब ये अपन इसको जोड़ेंगे तो देखो 2 और 0 क्या होगा, 2। ठीक है, -3/2 और 1/2, ये कितना होगा, 3/2 मतलब 1.5 और प्लस का आधा, ये 1 होगा। ठीक है, -3/2 और माइनस के 1.5 और ये हो जाएगा 2, -2। ठीक है, माइनस का 3/2 और 1/2 प्लस का ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपना देखो 3 और 0, ये 3, 1 और 0 1, -3/2 और 1/2 ये भी 1। ठीक है, 1 और 0 0, सॉरी 1। ठीक है, -3 और 0 -3। देखो अब क्या ये अपना बी मैट्रिक्स आया वापस से, देखो बी मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं अपन। नहीं कहीं देखो बी मैट्रिक्स आया ना, 2 -2 4। यार कहीं तो गलती हुई है, एक बार देख लेते हैं अपन, क्योंकि देखो ये टोटल करने पे ना अपन को, जोड़ने पे घटाने पे बी मैट्रिक्स अपन को वापस मिलना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है बी और बी डैश में गलती हो गई हो अपन से कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एक बार मैट्रिक्स देख लेते हैं, 2 - 2 4 1 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। ठीक है, इसको किया अपन 2 -2 -2 -4 -1 3 -1 3 4। ठीक है, 1 -2 -3, दोनों को जोड़ा तो 4 -4 -3 4 -3 -3 -3 3 और 3 6 4 और -2 2 1 और -4 -3 -2 और +4 2 -3 और -6। ठीक है, ये ठीक है अपना, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 1 -3। ठीक है, ये ठीक है। बी माइनस बी डैश देखते हैं,
टू 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 बी मैट्रिक्स यहाँ पे सही लिखा है, एक बार देख लेते हैं। ओह, एक मिनट, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4 माइन देखो यार, बी मैट्रिक्स यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या था, 3, यहाँ पे 1 था, -1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती हुई है, ठीक है। आप इसको ना देखो, ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये -1 होगा। और क्या गलती की है अपन ने, नीचे वाला -3 है, ये भी ये भी 1 ही होगा, ठीक है, ये भी 1 ही होगा, ये माइन क्या होगा, +1 होगा ये, ठीक है, ये होगा अपना +1, ये होगा अपना +1, ठीक है। और 6 2 नहीं, ये होगा अपना 3 4, ये क्या होगा अपना 3 4, ये होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे होगा ये 4, और यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा -2, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा, -2, और यहाँ पे -6 की जगह -3 होगा, ठीक है, आ गया। चलो अब वापस करते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी गलती हो गई है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्वेश्चन को वापस कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला ठीक है क्या अपना, 2 - 2 0, -2 और -2 +3 +1 -4, और तो फिर तो ये भी तो गलत ही है, बी डेस भी गलत ही हो जाएगा अपना। कोई नहीं, वापस कर लेते हैं अपन बी डेस को, ठीक है, बी डेस को वापस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता चल ही गया है तो वीडियो को या तो आप स्किप कर देना, आगे कर लेना, मैं वैसे वापस करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा लिखने में गलती हो गई, बाकी पूरा सही है, कंसेप्ट तो पूरा सही, देखो कंसेप्ट पूरा सही होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट पूरा सही होना चाहिए, बाकी आप, ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट सही है ना तो आपको गलती पता चलती है, क्या चलती है, अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आपको गलती पता चल जाती है। देखो जैसे अभी अपन ने यहाँ पे गलती की, ठीक है, अब तो अपन को पता चला, अगर कंसेप्ट ही सही नहीं होता तो अपन को पता नहीं चलता, ठीक है। देखो बी को वापस लिखते हैं, बी क्या है अपना, बी है अपना 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। माइनस बी डेस क्या होगा, अब वही पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। अलग कलर से चेंज करके लिख देते हैं, बी माइनस बी डेस बनेगा, क्या बनेगा, देखो 2 - 2 0, ओके, 2 - 2 0, -2 और +1, ये होगा अपना 1, ठीक है, -2 और +1 माइनस का 1, सॉरी, ठीक है, -4 और -1 3, माइनस का 3, -1 और प्लस का 2, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 3 0, प्लस का 4 और प्लस का 2 6, प्लस का 1 और प्लस का 4 5, प्लस का माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 3 और प्लस का 3 0, ठीक है।
ये अपना मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, हाफ से सॉरी 0 -1 -3 1 5 0 -6 6 ये 6 ये 0। ठीक है, ये 0 है, इसको सही से लिख लेना, कोई नहीं। ठीक है, ओके, इसको वापस इरेज करना पड़ेगा। चलो, तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 0 -1/2 -3/2, ये 1/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब जोड़ते हैं क्या होता है। यार यहाँ भी इरेज करना पड़ेगा। चलो, ये अपने ठीक लगा है, बी और बी प्लस डैश। ठीक है, ये बी प्लस बी बटा डैश ठीक लिखा है अपन ने। तो हाफ बी माइनस बी बटा डैश क्या है अपने पास, बी डैश क्या है अपने पास, ये है अपने पास 0 -1/2 -3/2, ये है अपने पास 1/2 0 3/2 5/2 -3 और ये 0। ठीक है, इसको फिर इरेज करते हैं, ये लो। चलो देखते हैं, 2 और 0, ये हो जाएगा 2 -3/2 और 1/2 -2। ठीक है, -3/2 और -3/2 क्या होगा, -3। ओके, देखो पहली पंक्ति क्या थी इसकी, बी की, कहीं तो गड़बड़ है यार, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये -4 और -1 -5। ओके, एक्चुअली यहाँ -5। ठीक है, ये था 6, ये था -5। ओके, अब ठीक है, चलो कोई नहीं यार, हो जाती है क्योंकि यार पेन से ऊपर दिखता नहीं है ना, तो हो जाता है फिर, कोई नहीं। ये था -5/2, तो ठीक है, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, -4। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके ओके। -3/2 और 1/2 2, -3/2 और 5/2 कितना हुआ, 2, 3 और 0, ये हुआ 3, 1 और 3/2, या यहाँ 1 और 3/2, यहाँ भी देखो ये भी कुछ ना गलती है, यहाँ भी 3/2 नहीं हो सकता, कुछ और होगा, 4 -6 5/2।
चलो यार इसमें गड़बड़ी देखते हैं हो कहाँ रही है यार, क्योंकि शायद मेरे को लगता है ऊपर नीचे कुछ लिखा दिया गया है। ये 4 आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि बी मैट्रिक्स में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, 4 आ रहा है तो ये हो गया 1, और 3/2 हाफ ढाई, ना 4 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, ये 5/2 होगा शायद, हाँ 5/2 होगा ये होगा 5/2। चलो देखते हैं 5/2 कैसे होगा। 5 बी -1, ओ सॉरी 1 -2 3, ठीक है ठीक लिखा है। ये होगा 4 और -2, ठीक है 2, तो ये 1 ही होगा ऑब्वियसली। हाँ 1 ही होगा 5/, ठीक है ये 1 होगा, तो उधर 3 होगा ऑब्वियसली। हाँ, तो ये विषम सममित में 3 भी तो होगा। ये यार ये थोड़ा पता है गलती, देखो अगर आप गलती करते हो ना तो पकड़ा खा जाती है। ठीक है, मैंने गलती करी तो पकड़ा खा गई। यहाँ पे ये 6 होगा यार, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ये 3/2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, तभी तो मैं सोचू, क्योंकि और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, यहाँ पे जो होगा ये 3 होगा। ठीक है, ये 3 होगा। ये 3, ठीक है, जब ये 3 होगा तो ये 4। ठीक है, -3/2 और 5/2 2 हो गया 1, और -3 -2, और ये हो जाएगा -3 और 0 -3। देखो बी मैट्रिक्स आई या नहीं आई है, चलो देखते हैं। -3 4 आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई। चलो फाइनली अपनी बी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है सर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आपसे भी होती है मेरे से भी हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, काफी लंबा टाइम लग गया है इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में, लेकिन आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपको गलती पता लग जाएगी। ठीक है, मैं छोड़ भी सकता, लेकिन छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि मैं गलती देखनी चाहिए कहाँ पे गलती करी है। ठीक है, तो मैं छोड़ भी सकता लेकिन नहीं छोड़ा मैंने। तो आप भी ऐसे अगर देखे कि गलती कहाँ पे, अगर आपको कंसेप्ट पूरा याद है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको गलती 100% पता चल जाएगी उस क्वेश्चन में कि मैंने इस क्वेश्चन में गलती करी है। ठीक है, और आप अगर उसको ढूंढेंगे अच्छे से तो वो गलती मिलेगी। जैसे अभी अपन ने इसमें काफी गलती करी है, देखा भी है अपन ने इसमें। ठीक है, तो आप भी एक बार क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से, उसमें देखे कहाँ पे अपन ने गलती की है, तो गलती अगर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको गलती 100% पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, बाकी अपनी मेन पर्सन वाला जो आ गई है वो अपन करते हैं शुरू। निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाकी इस जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 22, इसको आप खुद भी करके देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यार परिवर्तन तो इसमें सिर्फ परिवर्तन परिवर्तन पूछा है, तो देखो मैं यहीं कर देता हूँ। इसका परिवर्तन होगा 5 1/2 -1, इसका होगा क्या 1 -1 2 3, इसका होगा क्या -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, पंक्ति को अवयव में, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है, तो ये भी दिया है, ए में ए अवयव दिया है अपन को, बी अवयव दिया है, तो इस सत्यापित कीजिए, मतलब व्यक्त कीजिए कि ए प्लस ए डेस और ए डेस प्लस ए। ये देखो इजी क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले अपन ने काफी टाइम लगा दिया है उस एग्जाम्पल को सही करने में। ठीक है, देखो ये भी यार देखो सेम ही है ये भी। आप चलो मैं इसका करा देता हूँ, एक एक तो करा ही देता हूँ। ठीक है, पहला करा रहा हूँ। ठीक है, बी सॉरी बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या होता है देखो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है,
ए ट्रांसपोज क्या होगा अपना, 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, ये अपना ए ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज 1 -1 2 1 सॉरी, ठीक है। बी हो जाएगा अपना 1 2 3। ठीक है, तो देखो ये अपन को ऑलरेडी ए ट्रांसपोज, सॉरी ये अपन को ऑलरेडी ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, थोड़ा ये गलत हो गया, मैंने सोचा ये ए मैट्रिक्स अपन को दिया हुआ है, देखा नहीं मैंने सही से। ये अपन को ए ट्रांसपोज दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज अपना ये रहा 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। प्लस बी ट्रांसपोज ये अपना हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ठीक है। इक्वल्स होगा किसके, 3 और 3 -1 2 4 4 + 1 5 -1 और -1 और +2 1 2 और 2 4 0 और 1 1 1 और 3 4, ठीक है। ये पहला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, देखो ए ट्रांसपोज अपन को दे रखा है पहले से, ठीक है। तो देखो ए + 2b का ट्रांसपोज ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज +2 बी का ट्रांसपोज, कुछ नहीं करना। ए ट्रांसपोज अपन को दे रखा है -2 3 1 2 +2 बी -1 0 1 2, ठीक है। थोड़ा जीरो का दिक्कत है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2 1 3 2, ये दो अगर अंदर मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये जाएगा -2 0 2 4, ठीक है। तो ए + 2 बी डेस क्या आ गया अपने पास, ये आया अपने पास -2 और -2 -4 0 और 3 और 0 3 1 और 2 3 2 और 4 6, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये एग्जाम्पल करवाया है मैंने एज इट इज, ठीक है। ये आप खुद करिएगा होमवर्क, सेम एग्जाम्पल मैंने करवाया है, ठीक है। छठे का पहला करवा देता हूँ मैं, ठीक है। पहला है क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज और ए मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, कोस अल्फा साइन अल्फा -साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये अपन को ए दिया हुआ है, ये अपन को क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। और अपन को ए ट्रांसपोज से ठीक मल्टीप्लाई करना है, कोई नहीं। पहले अपन ए ट्रांसपोज लिखेंगे, क्योंकि अपन को पहले क्या दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है। तो पहले ए ट्रांसपोज करेंगे अपन, लिखेंगे मतलब, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या है अपने पास, कोस अल्फा साइन अल्फा, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा,
इंटू ए क्या है अपने पास, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रूल आपको पता ही है, इस पंक्ति को इस स्तंभ से करेंगे तो अपन को एक अवयव मिल जाएगा, जो अपना ए बी मैट्रिक्स ए डैश और ए मैट्रिक्स जो अपना बनेगा, ये अपना ए डैश और ए, ठीक है। कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कोस कोस अल्फा, ठीक है। और देखो ये एक अवयव हो गया, कोस अल्फा को इससे वापस साइन अल्फा, तो कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस वापस कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स यार, ये वन ए डेस और ए क्या बना, देखो कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, ठीक है। कोई नहीं, कर देते हैं यार, टेंशन क्यों लेनी है। ले, ए अपन को दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज देखते हैं, सेम आता है तो सममित आव्यूह है, नहीं आया तो विषम सममित आव्यूह, कोई बात नहीं। उस सॉरी विषम सममित नहीं है, ठीक है। 1 माइनस 1 5, ठीक है, ये पहला है, -1 2 1 5 1 3, देखो सेम है, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो विषम सममित आव्यूह। ऐसे सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक ए विषम सममित है, तो ए ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आ जाए तो विषम सममित है, ठीक है। कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरे में क्या प्रूफ करना है, दूसरे में अपन को प्रूफ करना है कि ए अपना माइनस ए डैश या -a के इक्वल आ जाएगी, दोनों सेम ही है, ठीक है। आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ओके, करते हैं, चलो पहला करते हैं 8वें का, ठीक है। ए क्या है अपने पास, 1 5 6 ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 7, प्लस ए डैश क्या आएगा पास, 1 5 6 7 इक्वल्स टू, ठीक है, 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14, ओके। तो ठीक है, अब देखो मान लिया कि ए सॉरी मान लिया अपन ने कि ए प्लस ए डैश अपन को कोई सी आव्यूह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कोई सी आव्यूह दे रहे हैं, ठीक है। सी कोई आव्यूह है, ए प्लस ए डैश मिलकर सी आव्यूह बना रहे हैं, और वो अपना क्या बना 2 11 11 14, ये बना है अपना। तो अपन देखेंगे कि सी डैश सी के इक्वल है, देखते हैं, आइए। तो 2 11 11, क्योंकि पंक्ति को आप चेंज करेंगे स्तंभ में 11, तो ये किसके इक्वल आया, तो सी डैश हम ना सी के इक्वल आ गया, तो ये एक सममित आव्यूह, ठीक है। ओके, दूसरा आप खुद करिएगा विषम सममित आव्यूह एग्जाम होमवर्क के तौर पे, ठीक है। 9वां मैंने करा दिया है आपको, किया है अपन ने एग्जाम्पल, होमवर्क है आपका, ठीक है। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसका सिर्फ पहला पहला कराऊंगा, बाकी आप खुद करिएगा, ठीक है। वैसे मैंने इसका एग्जाम्पल करा दिया आपको, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में एक उसको व्यक्त कीजिए। जिस एग्जाम्पल में अपन अटके थे, मतलब अटके तो था ही थे, अपन ने पूरा कर दिया था, अपना कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए अपन थोड़ा अटक गए थे, ठीक है। बाकी अपना कोई दिक्कत नहीं था, कंसेप्ट अपना क्लियर था। अगर कंसेप्ट अपना क्लियर है तो अपन
हर चीज को इजीली सोल्व कर सकते हैं। टाइम अगर आपने गलत किया तो अपन को पता चलेगा, और गलत पता चलेगा तो अपन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अपन उसको सोल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पहला कर देते हैं। देखो समित और विषम समित आव्यूह का योगफल क्या होता है। ठीक है, ये मान लो अपना पहला है ए, मान लो इसको मैंने ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। ठीक है, तो सममित और विषम समित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, तो देखो यार, ए ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, हाफ, बताया था मैंने अभी आपको, ए प्लस ए डैश प्लस हाफ बी माइनस बी डैश। मान लो ये फॉर्मूला तुम कभी भूल भी जाओ तो कैसे याद रखना है। ठीक है, याद रखने की इजी तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला ऐसे सेट करना है सबसे पहले तो, कि अपन का क्या आ जाए, जब इसको अपन देखो, जब अपन इसको खोलेंगे फॉर्मूले को, तो अपना ए मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए। सॉरी, ये मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, ये ए है, ये ए डैश है। ठीक है, ए ही मिलना चाहिए। देखो जब अपन इसको खोलेंगे, जब अपन ने पहले भी ये देखा है कि पहले मैंने आपको इसके पहले जो थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको अब जब हम खोलेंगे तो अपन को वापस ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो ए, ठीक है, ए प्लस ए डैश। देखो ए मैट्रिक्स क्या था अपना, 3, अलग कलर से लिखता हूँ इधर, सॉरी, ए प्लस ए डैश। ओके, ए क्या था अपने पास, 3 5 1 -1। बी क्या था अपने पास, ओ सॉरी, ए डैश क्या था अपने पास, 3 3 5 1 ये अपना ए डैश हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 1 और -1 -2, ये अपना ए प्लस ए डैश आ गया। ठीक है, और हाफ ए, हाफ ए प्लस ए डैश क्या होगा, हाफ 6 6 6 -2, ये हो जाएगा अपने पास। हाफ अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3, ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ओके, ठीक है, तो अपन देखेंगे हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, हाफ में पहले ही लगा देता हूँ, 3 5 1 -1, ये अपना, ये हाफ क्या है, गुणा में 3 5 1 -1 अपना ए मैट्रिक्स था। ए डैश क्या था अपने पास, ए डैश क्या होगा अपने पास, 3 5 1 -1। ठीक है, 3 5 -1 ओके। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास हाफ, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से -5 गए तो -4, और -1 और +1 0। ठीक है, यार जीरो का थोड़ा दिक्कत होता है ना इधर। ठीक है, तो ये क्या मैट्रिक्स बना, हाफ ए माइनस ए डैश क्या है अपने पास, हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 -2 0 है। ठीक है, -2 0। ठीक है, तो देखो ए ए मैट्रिक्स था अपना समित और विषम समित आव्यूह के योगफल के रूप में ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या है अपने पास, ये 3 3 3 -1,
ए माइनस ए डैश क्या है अपने पास, हाफ, ये 0 2 -2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 1, -1 और 0 -1। देखो ए मैट्रिक्स बना अपना, बन गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी आई इसमें। देखो तो इसमें भी कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक क्या एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है या तत्समक अवयव है। चलो देखते हैं। देखो मान लो कि ए बी माइनस बी ए, ये क्या है, एक कोई अवयव है, ये पूरा क्या है, कोई एक अवयव है। तो देखो सममित अवयव और विषम सममित अवयव की डेफिनेशन से क्या होते हैं, मान लिया अपन ने कि एक सी कोई ए बी माइनस बी ए मिलके एक सी अवयव बना रहा है, ठीक है। तो ये परिभाषा क्या बोलती है, सममित और विषम सममित की, ठीक है। तो अपन पहले ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि सममित है या विषम सममित है, ठीक है। तो सी डैश किसके इक्वल आना चाहिए अपना, माइनस सी के इक्वल, ठीक है। ये विषम सममित की अपन को डेफिनेशन बोलती है, ठीक है। तो अपन ए कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आइए देखते हैं। देखो तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो इसको खोलते हैं सबसे पहले। तो ये होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो जब अपन ए बी के ट्रांसपोज को खोलते हैं, ठीक है, ए बी के ट्रांसपोज तो मैंने आपको बताया था कि बी ट्रांसपोज पहले आता है, ए ट्रांसपोज बाद में, माइनस अब बी ए के ट्रांसपोज खोलेंगे तो ए ट्रांसपोज पहले, बी ट्रांसपोज बाद में, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बना, ये अपना बन गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, ठीक है। अब सममित अवयव की क्या बोलता है सममित अवयव, कि जो ए है वो ए डैश के इक्वल है, जो बी है वो बी डैश के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सममित अवयव है। तो ए डैश के इक्वल होगा, बी डैश के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखते हैं। तो देखो ए जो बी है किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, ए डैश ए के इक्वल होगा, माइनस ए डैश ए के इक्वल होगा, बी डैश बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं माइनस, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए डैश, ठीक है। ये आया अपने पास बी ए माइनस ए बी। अपन ने क्या किया, अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा अपने पास, ए बी माइनस बी ए। देखो ये क्वेश्चन ऊपर वाला ये क्या क्या माना था अपन ने, ये क्या माना था अपन ने, सी माना था, ठीक है। तो ये अपने पास ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ए बी माइनस बी ए डैश क्या है अपने पास, माइनस सी, और ए बी माइनस बी ए सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये क्या था अपने पास, ए बी माइनस बी ए क्या माना था अपन ने, सी डैश, तो ये सी डैश हो गया, ठीक है। और ये माइनस सी, आया समझ में। तो सी डैश किसके इक्वल आ गया, सी डैश किसके इक्वल आ गया, सी के माइनस सी के इक्वल। तो ये क्या हो गया, एक विषम सममितावी हो गया, क्या हो गया, एक विषम सममितावी हो गया। अब देखो अगर आप ये कोई एक विषम सममितावी है तो ये तो हो नहीं सकता कि ये सममित होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तत्समक भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो, देखो अगर या तो ये सममित होगा या विषम सममित होगा। अगर विषम सममित है तो सममित तो हो नहीं सकता, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। डी देखते हैं। क्या ये क्या ये तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होती है 1 0 0 1, ठीक है। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, क्यों, देखो ए बी माइनस बी ए कोई सी मैट्रिक्स दे रहे हैं, वैसे ये हो तो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, तो अगर ये मल्टी करेक्ट में होता तो क्या ये तत्समकाव्य होता क्या। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ठीक है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सममित तो है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सममित तो है,
लेकिन क्या ये विषम सममित है? नहीं, ये विषम सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आई आई का ट्रांसपोज करेंगे तो आई तो आएगा अपने पास, लेकिन माइनस आई थोड़ी आएगा। नहीं, तो ये तो ठीक है। तो पहले ये मतलब माइनस आई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, क्या ये शून्यावयु है? हाँ, ये शून्यावयु हो सकता है। देखो कैसे, देखो जो जो जीरो आव्यू है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको अलग कलर से, ठीक है। इसका, ठीक है, मान लो ये कोई अपने पास जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो, ये मान लो अपने पास ए मैट्रिक्स है, अगर इसका अपन ए ट्रांसपोज करेंगे तो भी ए ही आएगा। अगर मान लो मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा जीरो के? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको माइनस ए भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यार ये जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। बाकी आपकी किताब में आंसर में हो सकता है या तो ए दे रखा होगा या सी दे रखा होगा, ठीक है। वैसे तो ये विषम सममित आव्यूह है और ये जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ए cos ए प्लस ए डेस आई, ठीक है। ये बार बार करते हैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। देखो, ए प्लस ए डैश, ठीक है, क्या होगा? देखो, ए क्या है अपने पास, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ए डैश, ए डैश देखते हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये हो गया अपना कोस अल्फा, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपना कोस अल्फा, कोस अल्फा टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, और कोस अल्फा प्लस टू कोस अल्फा, ये भी जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ए, ये आई के इक्वल दिया हुआ है, किसके इक्वल, ए प्लस ए डेस अपन को आई के इक्वल दिया हुआ है, तो लिखते हैं आई के इक्वल, ठीक है। तो टू कोस अल्फा जीरो, जीरो टू कोस अल्फा, ठीक है। ये अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है, टू कोस अल्फा जीरो, जीरो टू कोस अल्फा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक ये अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो देखो यहाँ से टू कोस अल्फा किसके इक्वल आया, वन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अपना कोस अल्फा किसके इक्वल आया, वन बाई टू, और वन बाई टू किसका मान होता है, पाई बाई थ्री का, 60 डिग्री, ठीक है। ये आया 60 डिग्री अपना, तो ठीक है। 3.3 अपनी खत्म होती है, ठीक है। इस चैनल का जो मतलब सॉरी, इसका जो भी पीडीएफ है वो आपको इस पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे यार भाई के चैनल को, थैंक यू।